नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। साथ ही साथ इसके साथ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जागरण जोश .com वेबसाइट का भी एक आर्टिकल खुला हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया टीवी न्यूज़ की भी वेबसाइट पर एक आर्टिकल आपके सामने खुला हुआ दिख रहा होगा, जो कि खुद में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करना आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं सुनने देखने, स्पेशली अगर वो भारत कंट्री से हैं, अगर वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, बेसिकली कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के स्टेट से, या फिर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, या फिर भारत देश के किसी भी एरिया से सुन रहे और देख रहे सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख सकता है, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट की पूरी इस वीडियो में बात करके आपको बता रहा हूँ। न्यू इलेक्टेड एमपीज किस एरिया से, कौन सी पार्टी के कौन से इंसान को आप लोगों ने इस बार एमपी बनाया है, वो लिस्ट में इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि करंट अफेयर्स को जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि हमारे एरिया में करंटली कौन एमपी है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना कि सिर्फ भारत के लोगों के लिए, ना कि सिर्फ किसी एक राज्य या 4-5 राज्य के लोगों के लिए, बल्कि पूरे भारत देश के हर एक व्यक्ति के लिए, हर उस एक इंसान के लिए जो भारत देश में रहता है या भारत देश के बारे में और जानना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आपके स्क्रीन पर मैंने ईसीआई का वेबसाइट खोला हुआ है, जागरण जोश .com वेबसाइट है, उसके अलावा इंडिया टीवी न्यूज़ की भी वेबसाइट है। इन सब की मदद से आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस एरिया से इस बार कौन कौन व्यक्ति एमपी बने हैं 2024 के इलेक्शन में। बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका जितना भी बड़ा जिला है, जितना भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके ये लोग रिप्रेजेंटेटर हैं। मतलब कि ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं आप लोगों के एरिया को रिप्रेजेंट करने और आपके मुद्दों को उठाने। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे इंडिया कंट्री के जो जानते हैं कि एक्चुअल में कितने मुद्दे उठे हैं और कितने नहीं उठे, क्या सच में लोगों की बातें सुनी गई हैं, नहीं सुनी गई, वो लोगों को पता होगा, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। इस वीडियो में आपके सामने हम बात कर लेते हैं जागरण जोश .com वेबसाइट, इंडिया टीवी न्यूज़ .com वेबसाइट, और इन दोनों तीनों आर्टिकल्स के द्वारा हम समझ लेते हैं इस पूरी सूची को, इस पूरी लिस्ट को समझ लेते हैं कि किस किस एरिया से या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इस बार इंडिया कंट्री के 2024 इलेक्शन में विनर्स कौन है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो लोगों के द्वारा वोटिंग करे जाने के बाद जीतते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग ऐसे ही जीत जाते हैं, लोग ही इनको जिताते हैं खुद का इंटरेस्ट देकर कि हमें इस व्यक्ति को ही इस बार एमपी बनाना है अपने एरिया से। ठीक है, तो पूरी लिस्ट डिस्कस कर देता हूँ। ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, कई बार गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में पूछ ली जाती है। आप कई बार कोई से भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने गए तो वहाँ ये चीज़ पूछी जाती है, और दूसरा प्राइवेट जॉब्स में कभी ये चीज़ नहीं पूछी जाती। लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पर, एक पॉलिटिकल नॉलेज के तौर पर, और भारत देश के बारे में कुछ जनरल बातों के बारे में पता होना हर किसी को ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन भी लोगों को सारा कुछ समझ आ जाए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब, इसके साथ साथ शेयर कर देना वीडियो को लोगों तक जहाँ जहाँ तक कर सको, और अपने नए टॉपिक बता सकते हो वीडियो के नीचे, जिसको मैं आपके लिए आने वाले समय, यानी कि अब जो समय चल रहा है इसके बाद के वीडियोज़ में आपके सामने उस चीज़ को ले सकूँ, उस टॉपिक को आपके लिए ले सकूँ वीडियोज़ में। ये आप इतना सा कर लेना। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन खुला हुआ है। जितने भी लोग भारत देश में चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है,
गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिले तो इस बार मैं आपको बता दूं 18,000 प्लस वैकेंसी पूरे इंडिया कंट्री पर निकाली गई है। एसएससी सीजीएल है, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए कॉलेज का। इसके बाद आप आसानी से उन वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप आसानी से 2 फेज में उसके एग्जाम को निकाल कर आसानी से उस जॉब को ले सकते हैं। सैलरी की आप बात सुन के एकदम से हैरान हो सकते हैं। 80,000 से लेके ऊपर की सैलरी स्टार्टिंग में होती है, मतलब शुरू में ही उस व्यक्ति को जो वहाँ पे जॉब लेगा वो शुरू में ही 80,000 से उसकी सैलरी शुरू होती है। ये एक शुरुआती तौर की सैलरी है, ये मैं ऐसे ही खुद से नहीं कह रहा, सीजीएल की सैलरी ही है, आप इसमें रीड कर लेना। अभी काफ़ी ऐसे लोग होंगे भारत देश से जो आज पहली बार सुन रहे होंगे। मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वीडियो के अंदर जो तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और बिहार के लोग, या फिर ऐसे लोग जो कि उन एरियाओं से देख रहे हैं जो ज़्यादा विकसित नहीं है भारत देश के, या फिर उनके वहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं सीजीएल नाम के एग्जाम को नहीं जानते होंगे। मैं एक अलग से वीडियो भी दूंगा जिसके अंदर सीजीएल का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि भाई सीजीएल होता क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, एज क्या होती है, एक जनरल तौर पे, एक सामान्य भाषा में, एक आसान तरीके से। वो मैं अलग दूंगा, उसके लिए आप अलग वीडियो देखने के लिए वेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं बता दूं, आपका फॉर्म 24 जुलाई को बंद होगा, यानी आज से 25 दिन के बाद वो फॉर्म बंद होगा। तो आप टाइम का वैल्यू करें, और टाइम को वैल्यू करते हुए फॉर्म अप्लाई करें सीजीएल का। किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो सीजीएल फॉर्म भरने में तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, और इस बार का सीजीएल का फॉर्म भरवा कर भी, इस बार के लिए भी मैं सीजीएल का फॉर्म भरवा के वीडियो दूंगा, तो उसको चेक करके अपना फॉर्म भर लें। तो आप नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले चेक करिए दोस्तों। आपको बता दूं, भारत देश में कहीं कहीं का भी कैंडिडेट हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, या फिर वो कर्नाटका का हो, या तमिलनाडु का हो, या आंध्र प्रदेश का ही क्यों ना हो, वो पूरे देश से फॉर्म डाल सकता है इन वैकेंसीज पर। बस कंडीशन उसके लिए ये होती है कि वो कॉलेज जाके कोई सा भी एक डिग्री लेके हुआ, उसके पास डिग्री हो, किसी भी कॉलेज का कोई से भी कोर्स का एक डिग्री उसके पास अगर होता है, तो फिर उसके बाद वो आसानी से इन वैकेंसीज पर फॉर्म भर सकता है। कंडीशन उसके पास साफ सिंपल होती है कि वो भारत देश से हो। दूसरा देश वो भूटान और नेपाल से एक्सेप्टेड हो जाता है। नेपाल भूटान वालों से भी फॉर्म ले लिए जाते हैं, और भी कंडीशंस है। 100 रुपये का फॉर्म होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। इसके लिए मैं आपको साफ साफ रेफरेंस देता हूँ उस वीडियो का, वहाँ जाइए, उसको चेक करिए। हमारा जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक है मेन, वो यही है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के फाइनल रिजल्ट की ईच कॉन्स्टिट्यूंसी के विनर इस वीडियो में आपको मैं दे दूं, जिससे कि आप आसानी से जान सकें कि इस बार भारत देश में कौन कौन एमपी बना है, किस किस एरिया से। कई बार दोस्तों मैंने ये भी देखा है, पता लगा है मुझे कि भारत देश में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके उनके एरिया का एमपी कौन है, एमएलए कौन है, ये नहीं पता। ऑल दो लोगों को इतना पता लग जाता है कि उनके देश का सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट कौन है, इतना वो लोग समझ जाते हैं, इतना उनको फिर भी पता लग जाता है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, इंडिया कंट्री में खासकर, कि उनके वहाँ पर एमपी, एमएलए कौन होते हैं। तो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन आपके एरिया के लिए वही लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम ये भी लेंगे कि आपको ऐसे कौन से इशूज़ हैं जो गवर्नमेंट के सामने फाइल करने चाहिए, जिससे कि वो आपके एरिया में डेवलपमेंट कर सके इंडिया कंट्री में। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो लेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इलेक्शन ऐसा नहीं है इंडिया कंट्री में होता है, हर देश में हर साल इलेक्शन चलता रहता है। वहाँ से वो लोग अपने देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उसके बाद वो लोग एक पार्लियामेंट, उनके वहाँ पर अपने अपने अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके, वहाँ जाके वो लोग उसकी मीटिंग करके फिर उसके बाद सारे मुद्दों को उठाते हुए आपके एरियाओं के लिए डेवलपमेंट्स करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोसेस होता है। तो हम दूसरे कंट्रीज़ को भी लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है, काफ़ी लोगों के कमेंट है कि भाई हमें हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के प्रोसेस बताओ। तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर लगभग 195 प्लस कंट्रीज़ हैं। तो हर एक कंट्री के लिए मैं आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो बता दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे को टाइम लग जाएगा। मैंने वही कहा, आप चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट में नए टॉपिक बताना मत भूलिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में आपकी प्रिपरेशन होगी इसी चैनल पे, और ऑफलाइन में जगह जगह सेंटर रहेंगे। हर देश के, पूरे देश के हर एक
एरिया में वो सेंटर होंगे, इंस्टीट्यूट टाइप होंगे, जिसमें वो प्रिपरेशन कोर्सेज आपकी होंगे अलग अलग तरीके के आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में ही आपको ऑफलाइन सेंटर मिलेंगे, दूसरे देशों में भी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन मिलेगी। समझ आ गया? चलिए मैं आपके लिए सारा पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ और कहूँगा, इस वीडियो के नीचे मोर सेक्शन होगा, उस मोर सेक्शन पर क्लिक करना सभी लोग। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, वहाँ पर ईसीआई का लिंक दिखेगा, जागरण जोश, और ये दो वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वहाँ से चेकआउट करना इस पूरी लिस्ट को। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ईसीआई के वेबसाइट पर आना होगा आप लोगों को। ईसीआई के वेबसाइट पर ये लिस्ट अभी नहीं आई है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी तक वो लिस्ट नहीं है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए शुरुआत के कुछ दिनों तक यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट, ये देखिए ये रहा, इस पर आप जाकर टिक करते हो तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाती है कि आपने 543 एमपीज जितने भी इंडिया कंट्री से बने हैं वो सब न्यू इलेक्टेड, ये सारे के सारे इनकी लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। इनके ईसीआई के वेबसाइट पे भी मिल जाती है, और दूसरा यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आते हैं ना, रिजल्ट सेक्शन में भी आपको दिखने को मिल जाती है। देखिए ये रहा, तो इन दोनों पे आपको मिल जाती है। तो मैं वही कहूँगा आप लोगों से कि आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिए, अपने पास डाउनलोड करके रखिए। लगभग आप इतना समझिए 4-5 साल तक के लिए तो ये सारे एमपी आपके एरिया से बन चुके हैं। ठीक है, 5 साल कंप्लीटेड, ये पूरे 5 साल रहेंगे। वो बात अलग है ये लोग बीच में रिजाइन करें या कुछ और हो, लेकिन 5 साल ये कंफर्म्ड रहेंगे, इतना आप यहाँ से समझ लो। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस पूरे लिस्ट को डिस्कस करेंगे। ईसीआई के वेबसाइट पे ये नहीं मिला है अभी, जैसे ही आएगा आपको बता दूंगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर अभी आपके अपकमिंग इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा महाराष्ट्र स्टेट में, ये सब जगह का इसका अपडेट आप चेक कर सकते हैं। इलेक्टोरल रोल्स ऑफ, ठीक है वही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जून महीना एंड हो रहा है, और जुलाई अगस्त के बाद ही, ये 2-4 महीने बाद इन जगहों पे इलेक्शन का वहाँ पर पता लगा है कि वहाँ इलेक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ से सारा कुछ, सारा प्रोसेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपके डायरेक्ट ईसीआई का जो लिस्ट है इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये वाला जो रिजल्ट वाला है पूरा, कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, इलेक्ट हुआ है, बेसिकली इलेक्टेड होके वो सिलेक्ट होके वहाँ पहुँचा है, उस सब के नाम उधर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो कि जागरण जोश .com नाम की वेबसाइट है, इसमें आपको क्लियर ये लिस्ट दिख जाती है अच्छे से। इससे आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अगर कोई मेरे से पूछे टोटल नंबर ऑफ कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली कितने ऐसे एमपी हैं, बेसिकली शुरू में ये सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बस जब इलेक्ट हो जाते हैं तो एमपी हो जाता है। अब ये सोचिए इनके साथ साथ कितने लोग हारे होंगे। ऑलमोस्ट सी बात है कि जब ये 543 लोग विनिंग कर गए हैं, विन कर गए हैं, तो इनके ही कंपैरिजन में अगर मैं मेजर पार्टीज की बात करूं, तो अगर मैं 5 मेजर पार्टी भी लेता हूं अगर, तो 5 × 500 करीब, यानी कि 2500, यानी कि 3000 के करीब कैंडिडेट इन्होंने ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा वोट लेकर भी हारे होंगे। मतलब इनके बिल्कुल टक्कर के बराबरी के कॉम्पिटिटर लोग जो इनसे हार गए और वो लोग जीत गए। तो ऐसे में आप ये चीज़ देख सकते हो कि इन्होंने कंपटीशन बराबर का खड़ा किया होगा उन लोगों से। मतलब कि यहाँ पर ऐसे बहुत से वोट होते हैं जो एक तरीके से आप मान सकते हो खराब हैं। कैसे खराब हैं, जैसे कि आप जानते हो काफ़ी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर लोगों को एक को मेजोरिटी मिलती है, दूसरे को कुछ मेजोरिटी से वो रह जाता है और वो हार जाता है। तो ऐसे एरियाओं में क्या हो जाता है कि आप देखोगे कि जो बाकी लोग हैं उनके वोट बेकार आप मान सकते हो, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। जैसे कि अगर मान के चलें कि भारत देश की कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी 2-3-4-5 लोग खड़े हुए और दो व्यक्तियों को 5,20,000 और 5,22,000 वोट मिले, तो 5,22,000 वाला वोट वाला जीतेगा, लेकिन 5,20,000 वोट वाला हारेगा। तो वो जो 2,000 वोट के चक्कर में वो हार तो गया, लेकिन उसके 5 लाख वोट्स बिल्कुल टोटल बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? क्योंकि उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देखोगे, तो इस तरीके से इनका जो खर्चा होता है इलेक्शन पे वो भी कितना बर्बाद हो जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं है इस वीडियो का, वो टॉपिक नहीं है हमारा। मेन जो इसके अंदर टॉपिक है वो यही है कि आपको ये बताया जाए कि इस बार भारत देश के कौन कौन से एरिया से कौन कौन एरिया नहीं बोलता मैं उसको, कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लेता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन व्यक्ति वहाँ जीत कर पहुँचा है उसके बारे में हम इधर जान लेते हैं। तो एनडीए ने क्लियरली लीडिंग कर ली है, 9294 सीट्स उनकी हैं, जिसमें एनडीए क्या है मैं आपको बता दूं। एनडीए एक अलग से कुछ पार्टियों का कलेक्शन है,
भारत देश में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके कलेक्शन का नाम एनडीए है, जिसके अंदर वो और उसके अंदर वो पार्टीज मिलके और फिर उन्होंने गवर्नमेंट अभी बनाया है 294 सीट से इंडिया कंट्री के अंदर। ये भारत वालों के लिए खास है। अब काफ़ी ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर जो कहते हैं हमारे लिए, जैसे हम अगर ईरान से हैं, इराक से हैं या श्रीलंका से हैं, आप हमारे लिए नहीं ला रहे हो नए टॉपिक, तो मैंने कहा आपके लिए भी जल्दी लाऊंगा और इंग्लिश में लाऊंगा उस चीज़ को, जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल उसके दूसरे साइड आप देख सकते हो इंडिया अपोजिशन ब्लॉक है, मतलब कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया कंट्री में, उनके मैं आपको बता दूं 231 सीट्स उन्होंने विनिंग करे हैं उधर, यानी इन्होंने भी एक अच्छा खासा मेजोरिटी लिया है। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनका कुछ सीट से ये पीछे रह गए। लेकिन एक इन्होंने एक अच्छी खासी एक कंपटीशन इधर दे दिया है भारत देश के अंदर, वो आप देख सकते हो। एनडीए लेड बाय बीजेपी, एनडीए जो है बेसिकली लीड करती है बाय लेड बाय बीजेपी के द्वारा। मतलब कि एनडीए के जो मेन उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि एनडीए के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है लेकिन बीजेपी उसमें हेड है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी मेजोरिटी ज़्यादा है उधर, इस वजह से। हाँ, आप देखिए इस बात में आप भी सोच सकते हो, इस बात को सोच के हैरान हो सकते हैं कि 543 टोटल सीट्स में से कोई आधी भी सीट कोई अकेली एक पार्टी नहीं ला पाती। जैसे 500 का हाफ हो जाता है 250, और 43 का हाफ आप देखते हो तो आपका हो जाता है लगभग 20 के करीब आप देख सकते हो। तो ये करीब करीब आपको 270 प्लस के करीब दिखता है नंबर। तो 270 के करीब भी एक कोई अकेली पार्टी इस बार सीट नहीं ला पाई, यानी कि हाफ भी नहीं ला पाते पूरे देश के अंदर। हालांकि देश छोटा नहीं है, देश 30 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। तो आप सोचिए कि आप जगह जगह जाएं, अपना रैलियां करें, प्रचार करें, सब कुछ करें, उसके बाद आप इतनी सीटें भी आना कोई कम बड़ी बात नहीं होती। ठीक है। देखिए इन्होंने ये भी बताया कि कंबाइंड एफर्ट रहा है यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा, जिसकी मदद से मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनडीए टू रीच दिस ड्रीम। तो इसी वजह से एनडीए के लिए मुश्किल हो गया था कि गवर्नमेंट बनाए। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी मेजोरिटी होती है उन्हीं लोगों की गवर्नमेंट इंडिया देश में, क्या हर देश में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसा नहीं हुआ था, तो इसी वजह से दो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया कंट्री के अंदर है, टीडीपी और जेडीयू, इनकी मदद से ही इंडिया देश में गवर्नमेंट बनी है। दो बेसिकली यही दो नहीं है, और भी हैं इसके अंदर, जैसे कि एलजेपी है, और इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों के नाम आपने सुने होंगे। ये भारत देश में ही है, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपके देश में क्या हो रहा है। नेक्स्ट इसमें ये देखो, हेयर इज द कंप्लीट लिस्ट फॉर द न्यू एमपी। स्टेट वाइज इन्होंने दे रखा है, जैसे आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, एपी पहले आता है। तो आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आप भी लोग देख सकते हो कि अराकू, अराकू वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप ये ना समझे कि ये जिलों की लिस्ट है। जब भी एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होती है तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आपकी वो जिले से बनाई जाती है, वो 4-5 जिलों का कलेक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किसी डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नहीं होती, बल्कि उसमें थोड़ा बड़ा एरिया होता है वो, और उसको ही एमपी, उसको आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी लिया जाता है। अराकू जो है ना, इसमें यह भी फिक्स होता है हर राज्य की कुछ ऐसी सीट्स होती हैं, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी वाले लोगों के लिए या कास्ट के लोगों के लिए वो फिक्स होती है कि वो उस कास्ट के व्यक्ति को ही मिलेगी। ठीक है। हालांकि ये कॉमन हो गया है भारत देश में या हर दुनिया के हर देश में, ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय पे अपनी कास्ट बदल डालता है, अपनी कम्युनिटी को बदल लेता है, डॉक्यूमेंट्री तरीके से वो बदल देता है कि भाई हम एससी से एसटी हो जाते हैं और फिर ओबीसी से एससी एसटी हो जाते हैं बेनिफिट लेने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं इधर इधर बसे हुए हैं दुनिया में जो बेनिफिट के लिए ये सब कर देते हैं, और जिससे कि वो पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा अपने आप को बढ़ा लें। ये राजनीति के हिसाब से बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है, लोग बेनिफिट के लिए ऐसा कर डालते हैं कई बार। जब आप अपनी जॉब के फॉर्म डालते हैं तब भी आप इस रिजर्वेशंस के क्राइटेरिया को देखते होंगे, तो वो चीज़ का फ़ायदा लोग इस तरीके से भी ले लेते हैं। तो अराकू जो जिला, अराकू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एस सी एस टी है, दो तरीके से एस सी और एस टी। ठीक है। तो एस सी मतलब स्केड्यूल्ड कास्ट है, और स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसमें फ़र्क है। तो ये एस टी कम्युनिटी वाले इंसान के लिए ये सीट है अराकू की। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इलेक्टेड मेंबर है वो गुम्मा थनुजा रानी है,
ठीक है। ये युवा जना, देखिए पार्टी का नाम मैं आपको बता दूं, युवा जना श्रमिका रैथु कांग्रेस पार्टी, यानी कि YSRCP। बेसिकली ये वही पार्टी है जो आंध्र प्रदेश स्टेट की वो पार्टी है जिसके वहाँ के फॉर्मल सीएम थे अभी, और अब उनके बाद एक नया वहाँ पर नई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट उधर हुई है आंध्र प्रदेश राज्य में। इतना समझ चुके हो आप भारत देश के लिए। नेक्स्ट बता दूं, श्री काकुलम नाम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में किन जरप्पू राम मोहन नायडू, ये तेलुगु देशम पार्टी से है। ये तेलुगु देशम पार्टी कौन सी वाली पार्टी है? ये तेलुगु देशम पार्टी वही पार्टी है जिसकी अभी वहाँ पर स्टेट में गवर्नमेंट बनी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो सीएम वाली गवर्नमेंट होती है वो है वहाँ पर। ठीक है, जिसमें मतलब कि वो पूरे राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट वो है वहाँ पर। तो तेलुगु देशम पार्टी में आपको बता दूं टीडीपी, यहाँ पर हुआ ऐसा है कि यहाँ जो गवर्नमेंट बनी है वो टीडीपी और जनसेना पार्टी यानी कि जेएसपी, इन दोनों के द्वारा वहाँ पर बनी है। तो आप अगर देखते हो तो आपको पता लगेगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर चीफ में जो सीएम है वो टीडीपी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और वहीं अगर आप डिप्टी सीएम देखोगे तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के यानी कि जेएसपी के देखोगे। इसका साफ कारण यही है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उस वहाँ पर अपनी जो है गवर्नमेंट बनाई है। हालांकि टीडीपी के पास मेजोरिटी वहाँ अकेले में भी थी, लेकिन ये दोनों मिले हैं उधर गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, श्री काकुलम नाम के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के आपने विजेता को देख लिया कौन है? ये वहाँ की एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजेता है। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सोचिए ये अपने जिले को अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन जब भी भारत देश के दिल्ली एरिया के अंदर पार्लियामेंट में जब भी इसके ऊपर मीटिंग होंगी लोगों के लिए, तो उसके लिए ये आएंगे, इनको आना होगा लोगों के मुद्दों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एमपी बन गए तो बहुत हो गया, कुछ बहुत कुछ हो गया, नहीं। हर व्यक्ति को एमपी बनने के बाद वो दिल्ली में पहुंचना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, ये मीटिंगों के लिए, आपके मीटिंगों के लिए उनको पहुंचना भी होता है। हालांकि ये मीटिंग हर महीने ऐसा नहीं होता कि हर 2-4 दिन में हो रही है, क्योंकि ये बड़े बड़े एरियाओं को लेकर एक बार में मीटिंग होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर मीटिंग हर 2-3 दिन में हो रही है, ऐसा नहीं होता। देखिए विजया नगरम नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया के अंदर। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अप्पला नायडू कालीसेट्टी नाम के व्यक्ति यहाँ पर एमपी इलेक्ट हुए हैं। ये भी सेम टीडीपी से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विशाखापट्टनम नाम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर श्री भरत माथु कुमिली नाम के व्यक्ति द्वारा यहाँ पर ये एमपी बने हैं। बेसिकली मुझे नहीं पता ये मेल है फीमेल है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये टीडीपी से हैं। टीडीपी के बाद आप देखते हो तो यहाँ पर एक और आपको नाम दिखता है अनाका पल्ले सीएम, अनाका पल्ले वाले एरिया से सीएम रमेश नाम के व्यक्ति द्वारा इलेक्ट हुए इधर। सीएम का फुल फॉर्म हो सकता है उनके नाम का कुछ, और ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से सेम। इस बार ना बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी अच्छा उसने किया है। एक तो ऑल ओवर नेशन में तो कर ही देती है वो, इस बार भी कर दिया उसने, हालांकि सीट कम रहे उसके और एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2029 में। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज़ यहाँ पर ये खास करी कि उन्होंने 2-3 स्टेटों में और गवर्नमेंट अभी बनाई। ओडिशा में बनाई उन्होंने। सिक्किम में तो चलिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की अभी बनी थी। एक और स्टेट का अभी रिजल्ट आया था, और साथ साथ आप देखोगे कि ये जो आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट बनी है ये लोग भी बीजेपी के साथ ही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, और स्टेट में ये लोग अपनी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। हालांकि जो अलग एरियाओं में एमएलए जीत गए होंगे बीजेपी के, वो तो अपनी सीट पर रहेंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं होंगे, समझ रहे हो? ये चीज़ होती है, मतलब वो एक अपोजिशन वाले तौर से आप मान सकते हो उनको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अनाका पल्ले में सीएम रमेश को वहाँ पर वो जीत गए। सेम काकीनाडा, ये आपका, इसमें आपका एरिया भी इसके अंदर हो सकता है। हम आपके साथ में 500 से ज़्यादा एरिया डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। तो काकीनाडा का आप देख सकते हो कि तंगेला उदय श्रीनिवास टी टाइम उदय इनका पूरा नाम है। ये भी जनसेना पार्टी यानी कि YJSP पॉलिटिकल पार्टी से। इस तरीके से आप ये वाली लिस्ट देख सकते हो। मैं इस लिस्ट को यहाँ पर इंडिया टीवी वाली डिस्कस करूँगा क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे से दी गई है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, तरह तरह की न्यूज़ देखने के लिए, अलग अलग तरीके के न्यूज़ जानने के लिए, और भारत देश के अलग अलग तरीके के स्कूलों को जानने के लिए कि कौन कौन सा स्कूल है भारत देश के अंदर, कौन कौन सा स्कूल बेहतरीन है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या पूरे देश के किसी बोर्ड से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी, स्पेशली 10th और 9th और 11th और 12th वाले, इस
वेबसाइट की मदद से बहुत कुछ जान सकते हैं। अलग अलग कॉलेज इसके बारे में जानने को मिलता है। जागरण जॉब्स नाम की वेबसाइट ने अपने वेबसाइट पर जॉब्स की सर्च के लिए भी लोगों के लिए एक फैसिलिटी दे दी है। जीके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जेम्स यहाँ पर एक अवार्ड्स के बारे में पढ़ सकते हैं तरह तरह के, और ये सब ऑप्शन अपने पास ये खुद ही दे देती है ये वेबसाइट। तो मैं आपको बता दूं, जागरण जोश वेबसाइट जो है वो एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बेहतरीन एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो तरह तरह की न्यूज़ और आर्टिकल्स अपने वेबसाइट पर डालता है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग उसको देख पाते हैं। तो वो इसके लिए मैं इसको सजेस्ट करता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको स्टेट वाइज पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कौन वहाँ से कितने लोग जीते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा आपके भारत देश के जो होम मिनिस्टर है, यानी इंडिया कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो अमित शाह ये गांधीनगर से जीते हैं। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से जीते हैं। देखिए ये दो तीन पोस्टें लेंगे, एक तो ये खुद यहाँ से जीत गए गांधीनगर से, तो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हो गए, मतलब उस एरिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में जाके, पहली चीज़ हो गई। दूसरी इनकी इसके साथ साथ इनके पास ये भी है कि एक मिनिस्ट्री भी इनको मिली हुई है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स। इसके अंदर भी इनके पास बहुत सारी पावर है और बहुत सारे वर्क हैं जो इनको संभालने हैं इंडिया कंट्री के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि MP होते हैं जितने भी, उनके पास बहुत सारी पावर्स आती हैं एक साथ बनते ही, और काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग पूरे एरिया को लिए कह सकते हैं। मतलब मेन हेड वही हो जाते हैं उस एरिया के, जो लोग वहाँ जीत जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वही उन्हीं के हाथ में है उस एरिया के लिए नए नए रूल वगैरह बना लेना, लेकिन खुद से नहीं, जब तक आप उसको पार्लियामेंट से एक्सेप्ट पास नहीं करवा सकते तब तक। ठीक है, ये आपको समझ आता है। तो ये पूरी लिस्ट आप यहाँ से देखिए, ये लिस्ट मैंने आपको अवेलेबल कराई है वीडियो के नीचे। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपकी ज़्यादा है नहीं, उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 5 ही, उत्तराखंड में सिर्फ 5 ऐसी MP सीट्स हैं, सिर्फ 5, और 5 की 5 बीजेपी को गई हैं, बीजेपी को। ये भी इनके लिए बहुत अच्छा विक्ट्री रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये आपके सामने लिस्ट है। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया टीवी वाला लिस्ट डिस्कस करूँगा। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 का फुल लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी लिस्ट विनर्स की, पार्टीज और मार्जिन्स। मार्जिन भी मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आपकी सहायता हो जाए, काफ़ी आपको मदद मिले, एक समझ आए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इधर। ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो PM है नरेंद्र मोदी, और MHA मिनिस्टर आप जानते ही हो, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब रीड कर सकते हो। मतलब भारत देश की सुरक्षा, वो भी सीमा से करना, मतलब बाहर बॉर्डर से। सोचिए इतने बड़े देश की जो सुरक्षा करनी है, किसी एक व्यक्ति के पास उसको हेड बना दिया गया है। वो व्यक्ति पूरे भारत देश के बाहर के जितने भी बॉर्डर वगैरह एरिया हैं वहाँ से भारत को डिफेंड करेगा, बेसिकली बचाव करेगा। दूसरा वो लैंड से भी करेगा, एयर से भी करेगा, और जिन भी देशों से भारत देश का बॉर्डर जिन भी देशों से लग रहा है बाय वाटर, तो वाटर वाले तरीके से भी वो लोग उसको सेव करेंगे, यानी कि नेवी वाले प्रोसेस से। तो इन तीनों के लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, वो आप देख सकते हो नाम, ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, आज से 20 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था, लेकिन मेरे को पता था कि अभी लोग काफ़ी दिन आराम से अपने न्यूज़ वगैरह देखेंगे, अभी तो समझेंगे क्या हुआ इस रिजल्ट में। ठीक है, ये सब लोग समझने में इसी में समय लगा देंगे, तो हमने फिर उस समय इस लिस्ट को लिया नहीं था, और आज ये लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं जिससे कि आप आज फ्री होकर अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए, आप अगर ये जानना चाहें कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं, वो भी आप जान सकते हैं। ये जो सीट्स की बात कर रहा हूँ ना, ये आप ही के एरिया की बात हो रही है कि आपके एरिया से कितने लोग जीते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तेलुगु देशम पार्टी बेसिकली एक बिग पार्टी है आंध्र प्रदेश राज्य की, इस एक्चुअल में रूलिंग पार्टी भी वही है उस स्टेट की, और JDU की 12 सीट आई है टोटल में। MP वाले में, MP इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे MLA वाला नहीं हो रहा। कहीं कोई सोचे कि यार 12 सीट है तो बिहार कैसे, ये लोग बिहार में कैसे इनकी गवर्नमेंट है जब इनके पास 12 ही सीट है। भाई ये MP की सीट है, यानी ये MLA की नहीं है। मतलब ये जो, अब जरूरी नहीं है कि JDU पार्टी जो है वो बिहार के अंदर से ही अपने वहाँ पर कंटेस्ट कर सकती है, खड़ी हो सकती है, नहीं। अभी किसी स्टेट की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो बाहर दूसरे स्टेटों में जाकर वहाँ से कंटेस्ट नहीं कर सकती या लड़ नहीं सकती। वो लड़ सकती है पूरे देश से, पूरे देश में जाकर जहाँ मर्जी से। ठीक है,
ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ से आप इसका पूरा लिस्ट देख सकते हैं, मैं आपके सामने इस पूरे लिस्ट को रखने जा रहा हूँ। तो अराकू से मैंने बता दिया कौन जीता है। मार्जिन आप देख सकते हो 50,580। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं होते। मार्जिन ये होता है कि इनके बाद जो सेकंड पर्सन है उसको जितने वोट मिले हैं उससे 50,500 ज़्यादा लोगों ने इनको चुना वहाँ पर एमपी बनाने के लिए। ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। लोग कहेंगे मार्जिन का मतलब आपको कैसे क्लियर है? तो मार्जिन जैसे कि आप मानिए आपने एक गेम खेला, उसके जो पॉइंट है उसके अंदर मार्जिन आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलो बास्केटबॉल मैच खेला गया, बास्केटबॉल मैच खेला, ठीक है जी, और फाइनल स्कोर इस तरीके के आए कि बास्केटबॉल मैच के अंदर एक टीम 99 स्कोर ला रही है और एक लाई 95। बास्केटबॉल आप भी जानते हैं कौन सा गेम होता है। तो अब जो 99 स्कोर लाई है टीम वो जीतेगी। लेकिन अब ये देखिए इसके अंदर और हारने वाली टीम के अंदर 4 पॉइंट का डिफरेंस है। यही ये क्लियर करता है कि इनके पास 4 पॉइंट का मार्जिन है। सपोज मान लेता हूँ एक फुटबॉल मैच हुआ जिसके अंदर पता लगा कि एक टीम ने 4 गोल बनाए और दूसरी टीम ने 2 गोल बनाए, तो 4 गोल बनाने वाली टीम जीत गई। तो एक्चुअल में जो विनिंग मार्जिन है वो 2 गोल का रह जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस है एक विनिंग टीम के स्कोर्स में और एक लूजर टीम के स्कोर्स में, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वही उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर इंडिया टीवी न्यूज़ क्लियर करता है उसी को। तो अराकू से आप देख सकते हो, श्रीकाकुलम से मैंने आपको बताया था, विजयनगरम का मैंने आपको बता दिया था, विशाखापट्टनम का आप देखिए। इसी तरीके से अनाकापल्ले का मैं आपको बता चुका हूँ, काकीनाडा का मैंने आपको बता दिया था, तनगेला उदय श्रीनिवास है उसी स्टेट से है और ये जेएसपी पार्टी है। जेएसपी का फुल फॉर्म जनसेना पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी मीन्स हो जाता है तेलुगु देशम पार्टी। ये आप फुल फॉर्म ऊपर देख सकते हैं, पार्टियों के नाम लिखे हैं। दूसरा मार्जिन एक अच्छी चीज हो जाती है, मार्जिन से आपको पता लग जाता है कि वो नेता कितना प्रसिद्ध है, वो नेता कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि भाई यही इंसान बने। जिसका मार्जिन ज़्यादा उसका मतलब वो कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे एरिया को संभाल सकता है। ठीक है, तो अनाका पल्ले को आप देखोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो सेम इसी तरह। अनाका पल्ले बेसिकली किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है आंध्र प्रदेश की, एरिया है एक। काकीनाडा का आप देख सकते हो, अमालापुरम और राजामुंद्री और नरासापुरम का आप यहाँ से पढ़ सकते हो कौन कौन जीता। बेसिकली नरासापुरम का अगर आप पूछो तो भूपाथी राजू श्रीनिवासा वर्मा है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से बीजेपी से जीते हैं। मतलब बीजेपी हर जगह कहीं ना कहीं अपनी सीट लाने में कामयाब हो जाती है, मोस्ट ऑफ द एरियाज में वो हो जाती है। मतलब उसका एक आप ये समझ लीजिए कि उसका जो एक वो रेट है ना, मतलब कि एक जो उसका एक एक्यूरेसी रेट है कि वो जीत जाए बहुत से एरिया में, वो काफ़ी अच्छा चलता है। ये हमने देखा है पिछले 3 टर्म्स में देखा है और इस बार भी, मतलब 2 टर्म्स में तो देखा ही, इस बार भी देखा। मतलब हारी, लेकिन हारी इतनी भी बेकार नहीं हारी, उसको बस 2-3 पार्टियों के सहयोग से उसने गवर्नमेंट बनाई। सोच रहे हो इंडिया देश में, और अब ये लोग वहाँ रन कर रहे हैं गवर्नमेंट। सेम इसी तरीके से इलूरू का आप देख लो, और यहाँ पर मछलीपत्तनम का आप देख सकते हो। फिर विजयवाड़ा से मैं आपको बता दूं केसी नैनी शिवानाथ चिन्नी, ये नाम की एक, अब मेरे को नहीं पता ये मेल है फीमेल है ये मैं नहीं जानता, ये वहाँ से जीता है या जीती है। ठीक है जी। सेम गुंटूर से और नरासा राव पेट और बपतला और ओनगोले और नंदयल और कुरनूल और अनंतपुर और हिंदूपुर और कडापा और नेलोर। कडापा से वाई एस अविनाश रेड्डी, ये वाई एस आर सी पी से पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर। नेलोर का आप देख सकते हो, नेलोर का आपको दिख जाएगा कौन जीता है, प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी को वहाँ से विनिंग मिली है टीडीपी से। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे मेजर पार्टी आंध्र प्रदेश में टीडीपी, वाईएसआरसीपी और जेएसपी है। हालांकि इस बार जो वाईएसआरसीपी पॉलिटिकल पार्टी है वो काफ़ी बड़े बेकार तरीके से हारी है उस एरिया में। ये आप भी जानते हो, आपने उसका पॉइंट देखा होगा। तो कोई नहीं, ये लोग अगले इलेक्शन में कर लेंगे बेटर, जहाँ तक हमें लगता है ये लोग कर ही लेते हैं। जो भी हारती पार्टी है वो डेफिनेट सी बात है वो नए इलेक्शन वाले में अच्छा करती है, ये हमने कई बार देखा है। तिरुपति का आप देख लो, राजमपेट और चित्तूर और अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट आ गया। फिर आपका कोकराझार से आप देख सकते हो कौन जीता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किरण रिजिजू, आपने नाम सुना हो किरण रिजिजू, तो ये बेसिकली अरुणाचल वेस्ट से विन कर गए हैं ये, और बीजेपी से। इसी तरीके से
अरुणाचल ईस्ट से तापिर गांव है, और कोकराझ हर से जोयंता बसुमातरी नाम के व्यक्ति हैं। दुबरी से आप देख लो, बारपेटा से आप देख सकते हो, इस तरीके से गुवाहाटी से आप देखते हो तो कौन है ना, करीमगंज के आप, और सिलचर और नगांव, और इसके अलावा काजीरंगा और सोनितपुर और लखीमपुर से प्रधान बरुआ असम स्टेट के अंदर बीजेपी से विन कर गए। सेम इसके अंदर डिब्रूगढ़ में भी आप देख सकते हैं जोरहाट और वाल्मीकि नगर, और पश्चिम चंपारण में आप देख सकते हो। पश्चिम चंपारण में आपको बता दूं ये बिहार राज्य का एक एरिया है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी से विन कर गए हैं। पूर्वी चंपारण से भी और पश्चिमी, मतलब दोनों चंपारण बीजेपी विन कर चुकी है। सेवहर से जेडीयू जीता है, और जेडीयू पार्टी से लवली आनंद नाम का व्यक्ति है। बेसिकली लवली आनंद मेल है फीमेल है, ये हम आप अलग से देख सकते हैं जाके। सीतामढ़ी से आप देखो तो देवेश चंद्र ठाकुर है। सेम मधुबनी से आप रीड करो, और झंझारपुर और सुपौल और अररिया और किशनगंज और कटिहार और पूर्णिया से आप देख लो तो राजेश रंजन एलियास पप्पू यादव। देखिए आप काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो दो तरीके के नाम होंगे या आपको उनकी सच्चाई पता ही नहीं होगी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से जानते हैं पप्पू यादव नाम से एक व्यक्ति को आप जानते हो बिहार राज्य से, जिन्होंने इस बार इलेक्शन इंडिपेंडेंटली जीता है पूर्णिया से। लेकिन लोग इस पर बारे में जानते ही नहीं कि उस व्यक्ति का नाम राजेश रंजन है, मतलब कि वो पप्पू यादव नहीं, वो राजेश रंजन है। आप उसको पप्पू यादव समझ रहे हो, वो तो राजेश रंजन है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि डिफरेंस करना समझिए कि लोगों ने आपके सामने कोई और नाम रखा है, असल में वो कोई और नाम है। ठीक है, 24,000 वोट से यहाँ पे ये विन कर गए हैं। फ़र्क काफ़ी अच्छा है। और माधेपुरा से आप देख लो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली और गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज और सारण, हाजीपुर और उजारपुर और समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया और भागलपुर, बांका, ये सारे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया कंट्री के जो आपके देश के अंदर एमपी इलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो गिरधारी यादव बांका से बिहार से विन कर गए हैं। इस तरीके से आप ये सब लिस्ट देख सकते हो। मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर जो है वो भी बिहार में ही है। सासाराम और काराकाट, और यहाँ पर देखिए इन्होंने ABCD वाइज ही डाला है इस लिस्ट को। जैसे कि मैं इस लिस्ट को चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है पहले हमने अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश को डिस्कस किया था, फिर हम बिहार पे आए थे। आप देखोगे इसके बाद हम छत्तीसगढ़ पर आएंगे क्योंकि वो C से आएगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली तरीके से इस लिस्ट को देख रहे हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोड रखा होता है। आप देखोगे जब भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट देखने जाओ भारत देश के अंदर तो उसमें कोड दिखता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी 80, यूपी 83, यूपी 73, यूपी 12, इस तरीके के नाम आपको दिखेंगे। पूर्णिया 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब ये कोड टाइप होता है। ये एक सिंबल है लोगों की समझाने के लिए, लोगों को समझने के लिए। जैसे कि गाड़ियों पर लिखा होता है, ये इन्होंने पहले डिसाइड करे हुए बहुत चीज़ें, इसके पीछे का लॉजिक फिर कभी दिखाएंगे, बताएंगे। अभी इतना समझिए, जैसे आप देखते हो गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है, वहाँ पे कोड लिखा होता है, किस एरिया की गाड़ी है उसके लिए कोड बनाए गए हैं गाड़ियों पे। मतलब वो कोड इस तरीके से है, ये कोडिंग वाली चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप कहने को BCA, BBA, BCom, BTech, भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, MBA, MCA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल में भी जाते हैं तो आप करें क्या है, 1 से 12 क्लास को पढ़ते हैं। मतलब ये कोड रख दिए गए हैं, ठीक है, लोगों को ना पता लगे, लेकिन अंदर की जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल एक एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं, है ना। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। मेरे को जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए। जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव बिहार स्टेट से, इनको मैं बता दूं ये भी आरजेडी पार्टी से जीते। आरजेडी पार्टी कौन सी पार्टी है, वो जो आपकी वहाँ पर बिहार स्टेट में वो आपकी जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इन दोनों के द्वारा वो जो पार्टी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो आरजेडी है इसके पर देख सकते हो वहाँ से कौन लोग जीते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ये हो जाता है गया, नवादा, जमुई, ये सब बिहार के अंदर है। ठीक है, चंडीगढ़ वहाँ पर अलग से है। चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ की पूरी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब चंडीगढ़ से सिर्फ एक ही MP होता है, वो मनीष तिवारी नाम के व्यक्ति वहाँ पर कांग्रेस से, मतलब चंडीगढ़ पूरा कांग्रेस इस बार वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी विनिंग है। हालांकि वो 2500 वोट से जीते हैं सिर्फ, मतलब सोचिए सेकेंडरी पार्टी जीत सकती थी इनसे। सरगुजा आप देख लो छत्तीसगढ़, रायगढ़ और झंझगिर चंपा
चंपा और कोरबा, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में ही है, बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, बीजेपी वहां से विन कर गई। इसमें आप देख सकते हो टोकन साहू नाम के व्यक्ति इसमें जीते हैं। सेम राजनांदगांव से संतोष पांडे छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी से विन कर गए। तो डर्ग और रायपुर, आप कहोगे रायपुर तो पीछे आ गया, पीछे रायगढ़ था, और रायपुर दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर है। ब्रिज मोहन अग्रवाल बीजेपी से विन कर गए 5,80,000 के करीब वोटों से। देखिए इन लोगों की मेजोरिटी कितनी तगड़ी है ना, 5,75,000 वोटों का डिफरेंस किसी सेकेंडरी पार्टी को देना बहुत बड़ी बात होती है। महासमुंद से आप देख सकते हो, बस्तर और कानकेर, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, गोवा में दो तरीके से सीट है, एक बीजेपी को मिल गई, एक कांग्रेस को मिल गई है। ठीक है, मिल क्या गई है, बेसिकली उन्होंने कंटेस्ट किया है भाई, उन्होंने मेहनत करी है उधर, तो वो लोग जीते हैं। सेम कच्छ से आप देख सकते हो, गुजरात के कच्छ से और बानस कांठा और इस तरीके से पटन, पटन नाम की जगह है। देखिए गुजरात के अंदर पटन नाम का एक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, महेसाना भी उधर ही है, और साबरकांठा और गांधीनगर अहमदाबाद ईस्ट है, अहमदाबाद वेस्ट है। मतलब अहमदाबाद इतना बड़ा है कि उसकी दो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई ईस्ट और वेस्ट के नाम से। सेम आप देखते हो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखती होगी, यहाँ पर सुरेंद्र नगर से यहाँ पर आपको दिखेगा चंदू भाई, छगन भाई सिहोरा, ये बीजेपी से। गुजरात में काफ़ी सारी सीटें बीजेपी आसानी से ले आती है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो, एमएलए हो। ठीक है, मतलब कि भाई हमारा ही राज है यहाँ, तो इस तरीके का आप मान सकते हो। राजकोट में आप देखोगे तो बीजेपी वहाँ से वहाँ पे बिल्कुल विनिंग कर गई है, और ये चीज़ें फाइनल हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि अब अपडेट चल रहा हो, बहुत पहले इसका आ चुका है। ये लिस्ट आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि हमारे लिए, हमारा को जानना जरूरी है कि भारत देश में किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन एमपी बना है। ये 5 साल के लिए सीधा हो गए। ठीक है, पोरबंदर, जामनगर और इस तरीके से जूनागढ़ और अमरेली और भावनगर, आनंद और खेड़ा, इस तरीके से दोस्तों हमें लगता है कि हम एक एक के नाम ले तो वो काफ़ी गलत होगा, क्योंकि हम एक एक के नाम लेंगे तो वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना तो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट और साथ में मार्जिन, मार्जिन को हम छोड़ देंगे। अब हम इसमें यहाँ पर मार्जिन का नाम नहीं लेंगे कि कितने मार्जिन से कोई वहाँ पे विन कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी का भी हम नहीं ले रहे इधर नाम, और स्टेट भी नहीं लेंगे। अब डायरेक्ट हम एरिया और वहाँ पे विनर का नाम देख लेते हैं। तो भावनगर से आप देखते हो, तो भावनगर से नीमू बेन जयंती बाई बम भनिया नाम के ये महिला है, ये वहाँ से जीते हैं। अब मेरे को नहीं पता है महिला है या पुरुष, यहाँ पर लिखा नहीं है। आनंद की मैं बता दूं, आनंद एक एरिया है गुजरात के अंदर, एक आनंद नाम का एरिया है, वहाँ से मिथेश पटेल। खेड़ा से आप देख सकते हो, पंचमहल से आप देख लो, दाहोद और वडोदरा और छोटा उदयपुर। आप देखिए उदयपुर, आप भी जानते हैं उदयपुर नाम की एक जगह है राजस्थान में, उदयपुर है, जयपुर है, वहीं पर है। लेकिन गुजरात के अंदर भी एक उदयपुर नाम की जगह है जिसका नाम है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर गुजरात के अंदर, वहां से जसू भाई, बीलू भाई रथवा नाम के व्यक्ति इसमें जीते हैं। सेम भरूच से, गुजरात के भरूच से मनसुख भाई धनजी भाई वसावा नाम के व्यक्ति इसमें विनर है। सेम विनर है भाई, ये फाइनल है, ये सब आ चुका है। और बरडोली से आप देख सकते हो, गुजरात के बरडोली से, गुजरात के सूरत से, और इस तरीके से गुजरात के नवसारी और गुजरात के वलसाड़ और हरियाणा के अंबाला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और हरियाणा के ही सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत से आप विनर देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि वहाँ के जो सीएम थे हरियाणा स्टेट के, मनोहर लाल खट्टर, वो बेसिकली करनाल से ही पहले वहाँ पे इस बार एमपी बन गए, लेकिन वो वहीं से पहले एमएलए थे, वो वहाँ पे सीएम थे, वो डायरेक्ट अब मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री में चले गए। उनको पता था कि उनकी पार्टी तो आएगी गवर्नमेंट में, ये कंफर्म्ड था, बहुत लोगों को पता था। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था कि वो डायरेक्ट सीएम का पोस्ट छोड़ के एक एमपी के लिए कंटेस्ट करने गए थे उधर। तो हरियाणा में सोनीपत, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से। इसी तरीके से हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ के अंदर आप देख सकते हो धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के गुड़गांव से। हरियाणा के फरीदाबाद और कांगड़ा और मंडी, हरीमपुर, शिमला और इस तरीके से आप देख सकते हो। हिमाचल की 4 सीटें थी, 4 में से आप देख सकते हो चारों की चारों बीजेपी में गई हैं।
इस बार की। और बारामुल्ला नाम का एरिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब्दुल रशीद शेख इंडिपेंडेंट जीते हैं इधर। इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि कोई किसी पार्टी से नहीं लड़ा, खुद से जाकर लड़ा, लोगों के बीच में उसने बोला और मुद्दे उठाकर वो जीत गया वहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं श्रीनगर से। तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी JKNC पॉलिटिकल पार्टी से 1,90,000 वोट से विन कर गए वहाँ पे। ठीक है, तो ये लिस्ट क्यों काम की हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जब आप कोई भी जॉब का पेपर देते हो, सरकारी जॉब का पेपर देते हो, तो वहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है। और कई बार ये चीज़ आपको पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में तो नहीं आता ये, और हिस्ट्री में ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये जब अभी हो गया तो ये हिस्ट्री में चला जाएगा यही टॉपिक। और पॉलिटिकल साइंस में और इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, और भारत के लोगों को जनरल नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। और दूसरा, दूसरे देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि इस देश में कैसे लोग MP MLA बन रहे हैं, उसके बारे में प्रोसेस जानना चाहते हैं। उधमपुर, अनंतनाग, राजौरी, ये आपका वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में आपका जम्मू का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राजमहल का आप विनर देख सकते हो झारखंड का। तो इस तरीके से मैं अब डायरेक्ट एरियाओं के नाम लेके जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो राजमहल, दुमका, गोड्डा, चतरा और कोडरमा और गिरिडीह और इसके साथ साथ धनबाद, रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम और खुंटी खुंटी भी आप लोगों का वहीं झारखंड के अंदर है। लोहरडागा भी झारखंड में ही है। पलामू भी झारखंड में ही है, जहाँ पर विष्णु दयाल राम को इस बार विनिंग मिली, BJP से विनिंग मिली। उसके साथ साथ आप देखते हो पलामू के बाद आपको दिख जाता है हजारीबाग दिख जाता है, और चिकोडी और बेलागवी और बागलकोट, ये सारे वहीं पर हैं। अब हम कर्नाटका की तरफ आ चुके हैं। तो कर्नाटका का मैं आपको बता देता हूँ, बीजापुर है, कालाबुरागी है जो कि गुलबर्गा जिसको आप कहते हो। आपने कई बार गुलबर्गा नाम सुना होगा, तो गुलबर्गा अब हो गया है, उसको आप लोग कालाबुरागी नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक का रायचूर और बिदार और कोप्पल और बेलारी और हवेरी और इसके साथ साथ धरवाद और उत्तरा कन्नाडा और दवा नागेरे और इसके साथ साथ शिमोगा। काफ़ी ऐसे लोग होंगे इस वीडियो में जो ये कहेंगे ये कैसे नाम है। तो आपके एरिया को भी कोई कह सकता है कि वो कैसा नाम है। देखिए, अपने अपने एरियाओं में वो नाम डिफाइन करे गए, वो पहले ही से ही डिसाइड करे गए। हम फिर कभी बात करेंगे कि एरियाओं के नाम किस किस पैमाने पर इन्होंने तय करे कि इस एरिया का नाम ये होगा। ठीक है, उडुपी, चिकमंगलूर, ये कर्नाटका के अंदर है। कोटा श्रीनिवास पुजारी पुजारी यहाँ से जीते हैं BJP से। मतलब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, हर स्टेट के अंदर BJP पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो हर जगह पर सीट ले आती है। हो सकता है कुछ एरियाओं में वो नहीं ला पाती है। सेम हसन हसन और दक्षिणा कन्नाडा, चित्रदुर्गा और तुमकूर और मध्या और इस तरीके से मैसूर कर्नाटका में है। और चमाराजनगर ये भी वहीं कर्नाटका का है। बेंगलोर, देखिए बेंगलोर ना इसमें 4 तरीके से डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, क्योंकि आपका कर्नाटका का बेंगलोर काफ़ी बड़ा है। तो कर्नाटका का बेंगलोर 4 तरीके से डिवाइड है एक MP बनाने के लिए। रूरल, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ, चारों के आप विनर देख सकते हैं। चिकबल्लापुर और कोलर और इस तरीके से कसारागोड, कन्नूर और वताकारा और वायनाड से यहाँ पर एक ही व्यक्ति 2 जगह से जीता। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी नाम है, वायनाड और रायबरेली से। लेकिन भारत के संविधान के अंदर कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 एरियाओं के ऊपर नहीं MP बन सकता, तो एक सीट छोड़नी पड़ती है। राहुल गांधी कोई नहीं, अगर कोई आप में से भी कोई जाए और आपने भी अगर कंटेस्ट कर दिया और 4 जगह से भी जीत गए, तो आप एक ही सीट को लोगे, बाकी तीनों सीटें छोड़नी होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कोजी कोडे और मलप्पुरम और पोनानी और इसके अलावा पलक्कड़ और अलाथूर और त्रिशर और चलाकुडी और एर्नाकुलम, इडुक्की और कोटायम और अलप्पुझा और मावेली कारा और पथानम थीता और इसके अलावा कोलम और अथिनगल और थिरुवनंतपुरम, लद्दाख और इसके साथ साथ लक्षद्वीप, मोरेना,
भिंड और ग्वालियर आप इस तरीके से देख सकते हो। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला एक एरिया है ग्वालियर। भिंड भी वहीं आता है। मुरैना भी मध्य प्रदेश का है, वहाँ से शिव मंगल, शिव तोमर, संध्या रे, भगत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये गुना से और सागर से, एमपी के आपको बता दूं, एमपी के सागर से डॉक्टर लता वानखेड़े बीजेपी से विनर है। सेम इस तरीके से टीकमगढ़ और दमोह, इस तरीके से आप ये सारे नाम इधर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि काजू राव और सतना, रेवा, सीधी सीधी और शाहडोल, जबलपुर और मालदा और भालाघाट। और इसमें एक चीज़ और है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा आपने सुना होगा, छिंदवाड़ा भी एक एरिया है एमपी के अंदर। और यहाँ पर एक एरिया है होशंगाबाद और विदिशा। विदिशा से आप जानते होंगे, वहाँ पर एमपी ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम रहे, हालांकि इस बार नहीं बनाया है इनको सीएम, तो ये यहाँ पे एमपी बनकर एक अच्छी खासी मिनिस्ट्री भारत सरकार में मिली है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली है। ठीक है, पढ़ सकते हो, इनका बायोग्राफी वगैरह पढ़ सकते हो। भोपाल, राजगढ़, देवस, उज्जैन और इस तरीके से मंदसौर, रतलाम, धर, इंदौर और खरगोने और कांदला। देखिए मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है भारत देश का, उसके अंदर काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब काफ़ी एमपी बनाए जाते हैं उस राज्य से, काफ़ी बड़ा एरिया है वो। बैतूल और नंदुरबार, नंदुरबार। अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र की तरफ। नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती और वारधा। इस तरीके से आपको करना क्या है, इन लोगों के विनर के नाम इधर से पढ़ने हैं कि इन एरियाओं से कौन कौन जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंडिया और इस तरीके से गढ़चिरौली, तिमूर। देखिए महाराष्ट्र के अंदर आता है आप लोगों का ये गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रापुर और यवतमल, वासीम, हिंगोली और नांदेड़ और परभानी और जालना, औरंगाबाद और धिंदोरी, नासिक, पालघर और भिवांडी, कल्याण और थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ। मतलब मुंबई के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि मुंबई एक काफ़ी बड़ा एरिया है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत देश के महाराष्ट्र राज्य का। इसी वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं एमपी बनाने के लिए। जैसे कि मुंबई है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तरीके से। पीयूष गोयल का आपने नाम सुना हो, तो ये एक मिनिस्टर इस बार बनाए गए हैं आपके भारत सरकार के अंदर। इनकी जो विनिंग हुई है वो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के अंदर, मुंबई नॉर्थ से हुई है। अच्छी खासी विनिंग हुई है, 3,60,000 वोटों से जीते हैं। एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है, ये एक फ़र्क होता है जीतने वाले में और हारने वाले में। इस तरीके से आप देख सकते हो रायगढ़, मावल, पुणे, बारामती, सिरूर, अहमदनगर, सिरनी। सिरनी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपने सिरनी नाम का एक जगह सुना हो तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अगर आपने सिरनी नाम का जगह सुना हो तो उसकी बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके महाराष्ट्र राज्य का सिरडी जगह है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके अंदर भाऊ साहेब राजा राम वकचौरे नाम के व्यक्ति इसमें जीते हैं। तो इस तरीके से भिद और ओस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा और सांगली, सतारा, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग और कोल्हापुर, वो भी स्टेट काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से आप इसके नाम देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको अब डायरेक्ट सीधा यहाँ पर विनर्स के नाम आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हम एरिया के नाम बता रहे हैं, आप विनर्स के नाम पढ़ लेना यहाँ से खुद। तो इनर मणिपुर है और आउटर मणिपुर। मणिपुर के अंदर सिर्फ दो ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनर और आउटर नाम से। ठीक है, दो ही है, आप देख सकते हो। एमपी के लिए शिलोंग, तुरा, मिजोरम, नागालैंड और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर चांदनी चौक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और बारगढ़ और सुंदरगढ़ और संभलपुर और कियोंझार और मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और जजपुर और देनकलन और इसके अलावा भोलनगिर, कालाहांडी और नवरंगपुर और खंडमल और कटक है, केंद्रपारा है, केंद्रपारा
और जगत सिंहपुर और पुरी और भुवनेश्वर, अक्सा और इस तरीके से बरहमपुर और कोरापुट और पुडुचेरी, गुरदासपुर, अमृतसर और खादूर साहिब और इस तरीके से जलंधर। तो इस तरीके से आप लोग इसके नाम रीड कर सकते हो। पूरी लिस्ट दी है, मुझे नहीं लगता आगे और नाम रीड करने की ज़रूरत है, ये लिस्ट हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे नाम पढ़ना। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं थोड़ा और आगे, हम 500 के आगे आ जाते हैं। 500 के आगे आ गए हम। तो कोलकाता उत्तर में मैं आपको बता दूं, सुदीप बंदयोपाध्याय वेस्ट बंगाल से टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी से विनर। हावड़ा, हावड़ा आपने एक नाम सुना होगा। श्री रामपुर और हुगली और आरामबाग और इस तरीके से तमलुक और कांथी घतल और जरग्राम और मेदिनीपुर और पुरुलिया और बंकारा और बिष्णुपुर, ये सारे वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, सारे के सारे उसी राज्य के हैं। आनंद सोल से आपने सुना हो एक एक्टर को जिसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, ये एक एक्टर हैं और हालांकि ये वेस्ट बंगाल राज्य के आनंदसोल से एमपी बने हैं इस बार। ठीक है जी, मतलब ये वो लोग हैं दोस्तों जो एक्टिंग में भी अपना नाम बना लेते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी, पॉलिटिकल करियर भी इन लोगों का सेट है। ये चीज़ आप देख सकते हो। मतलब आप इस लिस्ट में देखोगे कि ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 से ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे जो बेसिकली एक्टर भी हैं और साथ में एक राजनेता भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ दिख सकता है। तो भोलपुर और बीरभूम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सिर्फ एक अकेला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें विष्णु पाडारे ये वहाँ पर विनर है 24,000 वोटों से। तो मैंने ये पूरी लिस्ट आपके सामने डिस्कस कर दी है। मैंने इस वीडियो के अंदर 543 लोगों की नाम बताए जो पूरे देश से इस बार जीते हैं। इस बार 24 के अंदर जो सारे के सारे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे न्यू दिल्ली में और हमेशा आपके लिए मुद्दे उठाकर मीटिंग कर करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसा हमें लगता है। अब मुझे नहीं पता इसमें आगे क्या होता है, वो लोगों को डिसाइड करना है जो लोग वोट देते हैं। विनिंग मार्जिन मीन्स आप समझ चुके होंगे, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी है। किसी का भी कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको बताना हो बता सकता है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।